निरंजन से ज्योत निरंजन तक इस तरह से पहुंचा जाता है। तो पहले निरंजन का अर्थ समझो कि निरंजन क्या है। भाई, निरंजन शब्द को हम दो भागों में बांटें, एक तरफ निर करें और दूसरी तरफ अंजन। तो निर का मतलब होता है वो हस्ती, वो कुल मालिक, और अंजन यानी माया, वो हस्ती जो माया से रहित है, वो निरंजन है। वो हस्ती जो कुल मालिक है, जो माया से रहित है, वो निरंजन है। निरंजन को निराकार, हरि, परमात्मा, ईश्वर, जिस नाम से पुकारो पुकार सकते हो। कहते हैं जब से संसार बना है तब से निरंजन है, और संसार बनने से पहले भी ये निरंजन था, आगे भी रहेगा। न इसका कोई रूप है न रंग है, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया, जिन्नी तू एक मन सच ध्याया, तिनका सब दुख गवा। ये चौथी पातशाही ने कहा है कि जिन्होंने निरंजन की पूजा की है, जिन्होंने निरंजन को ध्याया है, उनके सभी दुख दूर हो गए। तू अपने आप में ही सब कुछ है और तू सबके अंदर रम रहा है। निरंजन सदा एक सा रहता है, सदा एक सा। जब से सृष्टि बनी है तब से, उससे पहले भी, आज भी और आगे भी वह सदा एक सा रहता है। वह परम पद देने वाला है। जो निरंजन को जपते हैं, जो निरंजन का ध्यान करते हैं, वे खुद निरंजन को प्यारे हो जाते हैं। यही तो समझाया जाता है संत मार्ग पर कि जो निरंजन के प्यारे हैं, समझिए जो निरंजन को जपते हैं वो निरंजन के हो जाते हैं। उन्हें फिर कोई भय नहीं रहता। कबीर साहिब ने कहा भी है, ना ओ बढ़े ना घटता जाए, अकल निरंजन एक के भाई। ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। इसीलिए तो संत महात्मा एक बार निरंजन के साथ जोड़ने के बाद कहते हैं कि उसके साथ जुड़ो, इस तरह से जुड़ो कि निरंजन से आगे जो ज्योत निरंजन है तुम उस तक पहुंच सको। निरंजन को कोई नामों से पुकारते हैं, उसे इतने नाम हैं कि हम चाहे कितने भी नाम उसके लें वो कम पड़ेंगे। कोई उसे अलख कहता है, कोई अगम कहता है, कोई अगोचर कहता है, कोई हरि कहता है, कोई हरि पुरुष कहता है, कोई सतपुरुष कहता है, कोई अंतर्यामी कहता है, कोई सूक्ष्म देशमा स्वामी भी कहता है। संतों ने प्यार में आकर उसे घट घट का स्वामी भी कहा है। संत उसे शब्द भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं। नाम निरंजन अगम अगोचर, नाम निरंजन अगम अगोचर, सतगुरु दिया बुझाए। तीसरी पातशाही ने कहा है कि ये निरंजन है, अगम है, अगोचर है, और इसका ज्ञान केवल सतगुरु को है। उन्होंने ही हमें समझाया है और वही जानते हैं, क्योंकि निरंजन सभी के अंदर है। लेकिन उस निरंजन तक पहुंचते कितने लोग हैं? वक़्त के पूरे सदगुरु उस तक पहुंचे हैं, उससे मिले हैं, और उन्होंने देखा कि उससे पहले उनकी क्या हस्ती थी और उससे मिलने के बाद उनकी क्या हस्ती हो गई। उन्होंने देखा कि किस तरह दुनिया अंजन यानी माया में फंसकर उस निरंजन को भूली हुई है। तो उन्होंने हमें यहाँ आकर नामदान दिया और सतगुरु दिया बुझाए, ये समझाया कि इस अंजन को छोड़ो और उस निरंजन के साथ जुड़ो। जब उसके साथ जुड़ोगे तो तब तुम्हें ये पता चलेगा कि निरंजन किस तरह से अगम है, अगोचर है, और किस तरह से हम सभी में रम रहा है। और इसी नाम के सहारे हम निरंजन से ज्योत निरंजन तक पहुंचते हैं। कहते हैं ना, घट घट के स्वामी, सूक्ष्म देश के स्वामी, सब निरंजन है। सत्संग, सेवा, सतगुरु की कृपा,
से निरंजन की प्राप्ति होती है। कौन नहीं चाहता कि निरंजन को पाए, लेकिन भाई निरंजन से जुड़ने के लिए, उसे पाने के लिए सत्संग सुनना ही पड़ेगा, अपना समय सत्संग को देना ही पड़ेगा। जो सेवा मिल जाए, भाई सत्संग सुनोगे तो सेवा मिलेगी, सत्संग सुनोगे तो गुरु नाम देंगे, और नाम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उस नाम की सेवा क्या है? सुमिरन और भजन। सत्संग के सेवा मिली सतगुरु की कृपा से। जब नाम जपा, ध्यान किया, सुमिरन किया, भजन किया, तब भाई उस निरंजन को हमने अपने अंदर घट में पाया। और ये सब संभव है। हम लोग कितनी भी कोशिश करें कि हम उस तक पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकते। गुरु की कृपा से ही उस तक पहुंचा जाता है। गुरु की कृपा से इस अंजन माया से हम दूर रह सकते हैं। संसार में रहते हुए भी ये अंजन यानी माया हमें नहीं छू सकती। निरंजन ज्योति रूप है, सभी के अंदर व्याप्त है। आत्मा गुरु का पल्ला पकड़कर उस ज्योति निरंजन को पा लेती है। सबसे बड़ा सत्य है। जिसने गुरु का कहना माना है वो ही अंजन माहि निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मिला बढ़िया अंजन माहि। निरंजन को पाकर कुछ और पाने की जरूरत कहाँ रहती है। जीवन का रहस्य समझ आ जाता है कि ये नरदेही को हम क्या इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और क्या इकट्ठा करने के लिए यहां में भेजा गया था। मिली नरदेही ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में जानियो रैन का सपना। रैन के सपने से ज्यादा हकीकत हमारी कुछ नहीं है, और हमने अपनी जिंदगी को यूं जाया किया। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ जिस काम के लिए भेजा था वो काम छोड़कर अन्य कामों में लग गए हो। उन कामों को छोड़ो, निरंजन को समझो। निरंजन क्या है? इससे पहले कि ये जो शरीर है, इस शरीर से वो निरंजन चला जाए, वो आत्मा चली जाए, ये मिट्टी हो जाए, फिर 84 के बेड़े में हमें भटकना पड़े। इसलिए इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझो। एक बार निरंजन के साथ जुड़ो तो सही। जो नाम की भजन बंदगी करता है वो सारी जिंदगी के लिए उसका डर निकल जाता है। चाहे वो फिर डर माया का हो, संसार का हो, परिवार का हो, अन्य किसी चीज का हो, सारे डर निकल जाते हैं। मन नाम के साथ जुड़ जाता है, नाम की भजन बंदगी करता है, मन विषयों का चिंतन छोड़ देता है। देखो कितना करामात है इस निरंजन शब्द का कि एक बार जपने से, पूरी तरह से इसे मन में बिठा लेने से इस समस्त विषयों के चिंतन जो हम करते रहते हैं वो छूट जाते हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन सच्ची भक्ति करता है। सच्ची भक्ति अंतर जाकर ही होती है, बाहर नहीं। सच्ची भक्ति करता है, इससे मोह, माया, लोभ, अहंकार दूर हो जाते हैं। हम माया से रहित होकर उस परमात्मा की पूजा करते हैं। जीवित अवस्था में मृतक होने का अभ्यास करते हैं। यही तो हमें सिखाया जाता है कि जीते जी मरो। जो निरंजन को पाने की कोशिश करता है, निरंजन के साथ एकाकार स्थापित करने की कोशिश करता है, वो अंजन को त्याग कर अपनी आत्मा को मृतक होने का अभ्यास करता है, जिससे कि वो उस तक पहुंचे, समझे। भजन में सुन्न समाधि लगाता है, ऐसी समाधि जिसके अंदर शब्द के प्रकाश और शब्द की धुनों को सुनता और देखता है। और ये सुनाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं।
निरंजन की प्राप्ति के बहुत सारे फायदे हैं। कितने बताएं? जितने बताएंगे कम पड़ेंगे। फिर भी अभ्यास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि निरंजन की प्राप्ति से सबसे बड़ा फायदा है कि मन वश में आ जाता है। कहते हैं किसी का मन वश में नहीं आता, पर निरंजन की प्राप्ति से मन वश में आ जाता है। तो लोग कहते हैं हमें नामदान मिला, हमारा मन क्यों नहीं बस में है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अंजन को त्यागो भाई। माया तो छोड़ी नहीं गई तुमसे। नाम तो दिया इसीलिए गया था कि माया छोड़कर इस नाम के साथ जुड़ो, और अंजन छोड़कर, उस माया को छोड़कर निरंजन तक पहुंचो। निरंजन से ज्योत निरंजन तक पहुंचो। ऐसे नाम ले लेकर ज्योत निरंजन काम नहीं बनने वाला। समझो, आत्मा ज्योत स्वरूप है और सच्ची ज्योत में समाकर ज्योत का रूप ले लेती है। सच्चा ज्ञान और सच्चा परम पद प्राप्त होता है। हमारा हृदय कमल हमेशा खिला खिला रहता है, बिल्कुल परेशान नहीं होते। निरंकार एक रहस्य है उन लोगों के लिए जिन्हें गुरु नहीं मिला, लेकिन निरंकार उन लोगों के लिए सबसे अमूल्य है जो उसे पाना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए कि निरंकार तक पहुंचो। निरंकार एक है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, केवल एक। सभी जगह वही रहता है, इसीलिए वह सर्वव्यापी कहलाता है। निरंजन और गुरु में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पूरा गुरु ही निरंजन का रूप है। पांचवी पातशाही ने कहा है, दूजा नहीं जाने कोई, सतगुरु निरंजन सोए। मानुक का रूप न जान, मिली निमाने मान। अरे भाई, सतगुरु निरंजन का रूप है, उन्हें मनुष्य ना समझो। जो कहते हैं वो करो, जो समझाया जाता है वो करो। निरंजन में अपार ज्योति है, वह सूक्ष्म देश का स्वामी है, इसीलिए उसे ज्योति निरंजन कहते हैं। निरंजन ही अलग है, अगम है, अगोचर है, अंतर्यामी है, सभी का सृजनहार है, पालनहार है और सभी के दुख को दूर करने वाला है। निरंजन को कलयुग में गुरु नाम द्वारा ही पाया जा सकता है। केवल और केवल गुरु नाम द्वारा ही पाया जा सकता है। इस कलयुग में उसे पाने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। आप चाहे कितने भी भक्ति बाहरी करके देख लो, ये निरंजन पूरे गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु का कहना मानो। इसीलिए जो गुरुमुख हैं वो उसे प्राप्त करते हैं। निरंजन को आज्ञा चक्र पर ध्यान और सुमरन के द्वारा ढूंढा जाता है। रास्ता वही है, तरीका वही है, घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि उस निरंजन को आज्ञा चक्र पर ढूंढा जाता है। वहां अपने ध्यान को रोककर गुरु नाम को जपा जाता है। ध्यान में गुरु के स्वरूप को देखा जाता है। फैले हुए मन को निरंजन के साथ जोड़ने के लिए अंजन को त्यागा जाता है। मनुष्य, देवता और काल सभी निरंजन की पूजा करते हैं। देखिए, देवता तक, काल तक, तो हमारी हस्ती क्या है? और हम गुरु से नाम मिलने के बाद भी ये नहीं करते। वह निरंजन सभी के अंदर है, वह अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। गुरुमुख जान लेते हैं, मनमुख नहीं। इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अंत अगम अपारा। इस काया, इसी शरीर के अंदर जब पूर्ण शून्य समाधि लगती है, तब निरंजन शब्द धुन और शब्द के रूप में जन्म लेता है हमारे अंदर ही। जब हम जीते जी मरते हैं तब वह मिलता है। जीवत मरे, मरे फुन जीवे, ऐसे सुन्न समाया, अंजन माहे निरंजन रहिए, बहुड़ न भजन जल पाया। कबीर साहब कहते हैं। तो भाई, इस तरह से निरंजन से ज्योत निरंजन तक पहुंचा जाता है।
जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत।